हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि विजिटर वीज़ा या जिसे आप टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हो, अगर हम ट्रैवल आइटनरी लगा के जाते हैं होटल बुकिंग्स, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं और कुछ केस स्टडीज़ का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको क्या क्या करना होगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स लूँगा। हर एक वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, राइट, जो हमसे पूछे जाते हैं, जो हमारे पास क्वेरीज आती है उसमें से रैंडमली मैं 2 क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक केस स्टडी लेंगे और केस स्टडी नॉर्मली होगी जो रिफ्यूज्ड हो जाते हैं केसेस उनकी। तो पहला क्वेश्चन आया गुजरात से एक पर्सन का। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी समझ सकते हैं, मेरे से डिस्कशन भी हो चुका है उनका। तो गुजरात से एक पर्सन का कॉल आता है। उनका जो एज है वो 27 है, मैरिटल स्टेटस वो सिंगल है, फैमिली में उनके मदर फादर हैं और एक बड़ा भाई है जो कि जॉब करता है। एजुकेशन अगर हम देखें तो उसने मास्टर्स डिग्री कर रखी है मैथमेटिक्स में, एंड ही इज़ नाउ डूइंग अ टीचिंग जॉब सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स। 2-3 साल से वो जॉब कर रहा है टीचिंग लाइन में, ठीक है। और उसके पास उसके जो बैंक्स में फ़ंड हैं वो 2-3 लाख रुपए का है और वो पुराना है, वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना है। और जो ITR वो इनकम टैक्स की जो रिटर्न भर रहा है वो अराउंड 3.5 लैक्स की है। पिछले 2-3 साल की रिटर्न है उसके पास, बट उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। और ये सीख कर रहे थे कि कनाडा का इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाह रहे थे होटल बुकिंग के ऊपर। अब ये केस है, आप केस समझ गए कि 27 ईयर्स की एज है, सिंगल है, मास्टर्स डिग्री स्टडी अच्छी करी हुई है, बट 2-3 साल से वो जॉब भी कर रहे हैं। फंड जो उनके पास 2-3 लाख रुपए के हैं और ITR 3.5 लाख रुपए की है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। इसको आप एक केस स्टडी की तरह भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं तो उसमें हमारे को एम्बेसी को ये कंफर्म कराना होता है विद आवर फाइल, जो भी हम पेपर्स दे रहे हैं उससे हमें कंफर्म कराना होता है कि हमारे पास इंडिया में इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत अच्छा पर्याप्त धन है, मतलब फंड्स हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, कंट्री टाइप्स हैं, और हमारे पास वापस आने के रीजंस में जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब इस केस में क्या है कि उसकी एलिजिबिलिटी को अगर देखें तो वो पूरी नहीं होती है। अगर हम इसका वीज़ा फाइल करें या दूसरा भी कोई फाइल करेगा, अगर इसी प्रोफाइल पे करेगा जो मैंने आपको बताया, तो रिफ्यूज़ल होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। ये वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि एक तो उसके पास जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है जो शो कर रही हैं कि वो ज़्यादा यहाँ कमाता नहीं है, 3.5 लाख रुपए पर एनम के कमाता है। तो अगर इसका हम टूर प्लान करते हैं 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का जो उसमें खर्चा आ सकता है, इससे ज़्यादा ही आता है, क्योंकि आप रिटर्न की टिकट्स बुक कराते हो, फिर वहाँ पे होटल में भी रहोगे, कुछ खाओगे पियोगे भी, प्लस कुछ आपकी पेड टिकट्स लेनी पड़ेगी जो भी आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो प्लेसेस को, तो उसमें इनका फंड से सफिशिएंट नहीं है। पहले तो ये कंडीशन एलिजिबिलिटी को पूरी नहीं कर पा रही, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये सिंगल है, मैरिटल स्टेटस। अगर फैमिली में डिपेंडेंट्स होते हैं इसके ऊपर, चलो अभी पेरेंट्स हैं, बट पेरेंट्स को संभालने के लिए दूसरा ब्रदर भी है जो कि कमा रहा है, मैरिड है, बच्चे हैं और माँ बाप को वो संभाल रहा है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो इसका जो फैमिली टाइप्स हैं उसमें भी कमी है।
कंट्री वापस आने के लिए इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो आप फ्रेंड्स ये समझ सकते हो कि इस केस में कि एलिजिबिलिटी जो एक विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए चाहिए हमें, वो ये फुलफिल नहीं हो पा रही। फंड्स नहीं है इसके पास, जो इसका सोर्स ऑफ इनकम है, जो इसका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से जो इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो भी कोई इतनी खास नहीं है, अच्छी नहीं है। प्लस इसके पास कोई अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे कि इसका कंट्री टाइप हम उसको फील करा सकें एम्बेसी वाले को पेपर से कि यस ये वापस आएगा, इसके पास बहुत कुछ है यहाँ पे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वहाँ टिके। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई फैमिली की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीछे फैमिली नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक क्वेरी थी, क्वेश्चन आंसर पूछे उसने तो उसका जवाब था। तो ये आपको पब्लिकली भी समझाया जा रहा है कि अगर आपका भी प्रोफाइल इस तरह का है तो आप इधर उधर मत भटकिए, अपने प्रोफाइल को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। फिर वो दिखाना कैसे रियलाइज़ होगा, जहाँ पर भी आप जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपकी इनकम जो आ रही है उसके प्रूफ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको सैलरी स्लिप्स एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेंगी लास्ट 6 मंथ्स की, उसमें अच्छी सैलरी हो, ठीक है, अच्छी इनकम आप शो कर पा रहे हो। प्रूफ्स लेने पड़ेंगे और भी कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, राइट, अच्छा पोजीशन पे काम कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का टर्नओवर बहुत अच्छा है, नेट इनकम बहुत अच्छी है, बिजनेस के पेपर्स बहुत अच्छे हैं, आप उसी हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैलकुलेशंस बनाई हुई है वो भी एज पर रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करें हमारी विजिटर टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो हो, तो ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा। और बात आती है कि सिंगल या मैरिड का ही वीज़ा आएगा, सिंगल का नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप सिंगल हो, 26 27 के आसपास हो या उससे अबव हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, आपके कंट्री टाइप्स बहुत अच्छी हैं, आपकी फैमिली क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज आपके मदर फादर हैं वो आप पर ही डिपेंडेंट है, इफ़ यू हैव एनी लॉजिकल पेपर फॉर दैट, इन दैट केस आपका वीज़ा आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है नहीं है तो वो भी लॉजिक्स आपके पास होने चाहिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, इन फ्यूचर आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कुछ होता है प्रोफाइल कि आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, अभी जाने की जल्दी, कई बार होता है कि हमारे पास कॉल आते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट का ये प्रोफाइल है, बस भेज दो आज ही, बट ऐसा नहीं होता। आपका प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो प्रोफाइल सेट होने के बाद ही जाएं तो चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा लगने के। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन से, इस क्वेरी से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। दूसरी क्वेरी लेते हैं, ये पुणे महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल आया एक पर्सन का, उसका अपना फूड पॉइंट है, जैसे यहाँ ढाबा है तो ढाबा ही समझ लो आप। तो एजुकेशन उसकी 12th है, ये मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके, 4 से 5 साल से ये काम कर रहा है, 27 ईयर्स की एज है। अब जो ये बिजनेस कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, और जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो भी नहीं भर रहा है, क्योंकि बैंक्स में इसके ट्रांजैक्शन ही नहीं ले रहा है। ठीक है, ढाबा है, फूड पॉइंट है, उसमें कैश ट्रांजैक्शन चल रही हैं, बैंक में कुछ चल रही हैं, यूपीआई ट्रांसफ़र वगैरह ले रहा है, बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसका ये था कि मैंने विजिटर वीज़ा पे चाहे मेरे को यूके भेज दो, चाहे मेरे को कनाडा भेज दो, मैंने जाना है, सिंगल ने जाना है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है आप समझ सकते हो कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, फैमिली टाइप्स में तो कोई इशू नहीं है। मोर ओवर इसके पास जो इनका घर है वो भी इसकी माता जी ने इसके नाम पे किया हुआ है, क्योंकि इसके फादर साहब नहीं है। ठीक है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बिजनेस है वो अनरजिस्टर्ड है अभी तक, और जो इनकम वो जनरेट कर रहा है, क्योंकि जो उसने मेरे को इनकम बताई है हैंडसम इनकम जनरेट कर रहा है, जो इसका नेट इनकम है वो मंथली जो बचाता है 60 to 70,000 नेट इनकम बचा लेता है, बट वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स हम जो भी अर्निंग कर रहे हैं
कुछ भी सोर्सेज हैं हमारे, अगर हमने उनको भारत सरकार को उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमने फाइल नहीं कर रखा, शो नहीं कर रखा, तो हम कैसे प्रूफ देंगे एम्बेसी में भी कि हम इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं। प्लस बैंक में ट्रांजैक्शंस कम है, कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ तो अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटस अपना दिखाना है तो हमें वहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट्स देनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल प्रूफ्स लगाने पड़ते हैं। तो ये कमी की वजह से इसका प्रोफाइल अभी वीक था। अब इसको ये कहा गया कि आप अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, पेपर पर लेके आना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, तो इसका ये प्रोसेस चल रहा है। तो आप भी समझिए, आप भी, कुछ लोगों की और भी क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड ही। कोई कहते हैं कि मेरा ढाबा है या छोटा मोटा कोई बिजनेस है, किसी का कन्फेक्शनरी का है, किसी का ग्रोसरी का स्टोर है छोटा, तो वो ये कहते हैं कि हमने बाहर जाना है तो हम कैसे जाएं। तो ये अपने साथ वो रिलेट करा सकते हैं कि क्या कमी है, कंट्री टाइप्स बनाने हैं, आपके पास कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है आपके नाम से, अच्छी वैल्यूएशन है उसकी, राइट, आपकी फैमिली अगर है तो बहुत अच्छी बात है, डिपेंडेंट्स आपके ऊपर है, ठीक है। आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको डिफाइन कीजिए पेपर पर, ठीक है, और आपकी जो भी फाइनेंशियल इनकम है उसको बैंक में लेकर आइए ताकि हम वो प्रूफ लगा सके, जिससे कि आपका विजिटर वीज़ा निकल सके, टूरिस्ट वीज़ा निकल सके। अब टूरिस्ट विजिटर में भी कंफ्यूजन होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया था टूरिस्ट विजिटर क्या है। विजिटर वीज़ा एक क्लास है मेन, उसमें एक सब क्लास है, जैसे मान लो कि एक कैटेगरी है कि ये एज अ टूरिस्ट जा रहा है, मेन विजिटर वीज़ा ही आता है। तो विजिटर वीज़ा में क्या होता है, स्पॉन्सरशिप भी मंगवा सकते हैं। अब जैसे मान लिया किसी का प्रोफाइल वीक है, जैसे इनका प्रोफाइल वीक है, जैसे फर्स्ट केस लिया था हमने मास्टर्स डिग्री होल्डर का कि 2-3 लाख रुपए का उसका फंड्स हैं, कंट्री टाई अप बेशक नहीं है, सिंगल है, लेकिन अगर कोई जिस कंट्री में जाना चाहता है वहाँ से इसका कोई स्पॉन्सर कर देता है, स्पॉन्सर के साथ इनविटेशन लेटर के साथ वो इसके टूर को स्पॉन्सर कर देता है, इसका रहना खाना, ट्रैवल टिकट्स वगैरह, वो सारा कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नेटिव कंट्री का पर्सन जो कि वहाँ पीआर है या सिटीजन है वो उसको स्पॉन्सर कर देता है, तो इन दैट केस ही जा सकता है। बट अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, इनविटेशन नहीं है, इन दैट केस आपको अपने फंड्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया करना पड़ेगा, कंट्री टाइप्स बढ़िया करने पड़ेंगे, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप जा पाएंगे। अब कुछ केस आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम अपने फंड्स तो कम है लेकिन हम पेरेंट्स के फंड लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उनके फंड्स लगा सकते हैं, हम उनको स्पॉन्सर में दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ फंड्स आपके भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके कोई फंड्स नहीं है और आप सारे का सारा 100% स्पॉन्सर अपने पेरेंट्स से करवा रहे हैं, वो इंडिया में ही है लेकिन हम उनके प्रूफ लगा रहे हैं, तो 100% उनके नहीं, अपने भी कुछ होने चाहिए। आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन एंड आंसर थे, इससे आई होप कि कुछ समझ आई होंगी चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट हम लेते हैं केस स्टडी। मेरे पास एक केस आया रिसेंटली, उसका लास्ट मंथ में, मतलब जुलाई में, उसका कनाडा का विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल आया, ठीक है। हरियाणा का ही कैंडिडेट है, करनाल डिस्ट्रिक्ट का। अब उसके प्रोफाइल में क्या था, वो एज है उसकी 29 और सिंगल है, मैरिटल स्टेटस में, बिजनेस है, रजिस्टर्ड है, प्रॉपर लाइसेंस है उसके पास, लास्ट 3 ईयर से वो अपना बिजनेस कर रहा है। आईटीआर जो है उसकी अराउंड 5 लाख की है, मतलब टैक्स नहीं भर रहा है, टैक्स के अंदर है। और उसके मदर नहीं है, मदर की डेथ हो चुकी है 5-6 महीने पहले। फैमिली में सिर्फ उसके पापा हैं, डैड है और वो खुद है। फंड्स जो 5 लाख रुपए के उसके अकाउंट में हैं, जिसमें कि उसने उनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड है उसके फादर साहब के नाम, उसमें उस लैंड में फसल के एंगेंस्ट उसने जे फॉर्म किसी कंपनी से कटवाए। मई मंथ में इन्होंने फाइल किया था वीज़ा, मई मंथ में इन्होंने जे फॉर्म कटवाए और 3-4 लाख रुपए का फंड इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया, ठीक है। लेकिन इसका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया। अब इसका जब सारा प्रोफाइल मैंने मांगा, स्टडी किया, तो क्या क्या कमियां निकली वो मैं बताता हूँ।
पहली कमी तो ये निकली कि इसका फैमिली टाइप अगर हम दिखाएं, ठीक है, फैमिली टाइप में जिसने भी इसकी फाइल लगाई है उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी जैसे मदर नहीं है, ना तो मदर का डेथ सर्टिफिकेट लगाया उन्होंने, ना इन्होंने कोई राशन कार्ड की कॉपी लगाई इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके कि फैमिली के मेंबर्स कौन कौन है, ना इन्होंने फैमिली मेंबर्स के कोई दूसरे आईडी प्रूफ्स लगाए कि फैमिली मेंबर्स में है कौन कौन है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कवर लेटर में जो इन्होंने लगाया था उसमें ये लिख दिया कि ये सिंगल है, ये काम करता है, ये ट्रैवल आइटनरी के अकॉर्डिंग यहाँ घूमने जाना चाहता है इस डेट से इस डेट में। तो सबसे पहला तो यही प्रॉब्लम आ गई, जो कि इसके वीज़ा का जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसमें भी ये लिख कर आया गया कि आपके फैमिली टाइप्स स्ट्रांग नहीं है। सेकेंड रीज़न आया कि कंट्री टाइप स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ना इसके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, बिजनेस अभी 2-3 साल से 3 साल से ये कर रहा है, उसमें भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग टर्नओवर इनकम नहीं है, क्योंकि इसकी ITR ओनली 5 lakhs की है, ठीक है। और उन ITR में लास्ट 2 years की जो ITR लगाई उसमें इसने ऐसा सच कुछ नहीं दिखाया कि इसको एग्रीकल्चर से भी इनकम है। इन्होंने रिसेंटली ही मई 2023 के उसमें ही जे फॉर्म कटवाए अपने नाम से और अपने नाम से फंड्स ले लिए। अब रिसेंटली एकदम से फंड लिया मई मंथ में, और मई मंथ में ही आपने फाइल आपने लगा दी है मई के लास्ट में, तो उसमें क्या होगा, एकदम से रिसेंटली एकदम से फंड आए, चलो हमने एक डॉक्यूमेंट लगा दिया कि हमने जे फॉर्म कटवाए थे उसके अगेंस्ट हमारे पास पेमेंट आई है, लेकिन उससे पहले सालों में तो आपने प्रूफ ही नहीं लगाया था, ठीक है। और पहले की जो बैंक की ट्रांजैक्शन चल रही थी वो मंथली ओनली 20 से 30 हज़ार रुपये की चल रही थी। तो इन्हीं कारणों से जो रिफ्यूज़ल आया, रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर रीज़न मेंशन हुए आए कनाडा के, तो उसमें ये था कि ना तो आपके फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, ना आपका फैमिली टाइप है, ना आपका कंट्री टाइप है। तो तीनों जगह से उनका वीज़ा, तीनों कारण से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल में चला गया। अब जब उनसे बात हुई कि ये ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होता है, कुछ तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने सारे पेपर दिए थे, जेन्युइन प्रोफाइल लगाना था और मैंने देखा था मेरा तो प्रोफाइल सारा जेन्युइन था। अब जेन्युइन प्रोफाइल तो ठीक है, बट उन जो एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर हम कोई टूर प्लान कर रहे हैं कनाडा जैसी कंट्री का, जहाँ पर कि रिटर्न की भी टिकट अगर कराने जाओगे तो वो 3 lakhs के राउंड चल रही है अभी, प्लस आप होटल बुकिंग्स करोगे, आप जो ट्रैवल आइटनरी बना रहे हो, पहले बना रहे हो कि जो पहले ओंटारियो में जाएगा, टोरंटो घूमेगा, फिर ब्रैम्पटन जाएगा, फिर उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर घूमेगा, ठीक है, आसपास के एरिया एक्सप्लोर करेगा, प्लस ये 2-3 मेन सिटीज़ में वो बहुत सारी जगह घूमेगा जहाँ पे पेड टिकट्स भी लगनी है, होटल बुकिंग्स भी लगा रखी है 10 से 12 हज़ार रुपये का, जिसका डेली का रेंट है। तो ये जब कैलकुलेशन होती है कि आपका टूर के ऊपर एक्सपेंसेस कितना होगा, वो आपका 6 लाख से ऊपर, 5-6 लाख से ऊपर चला जाता है, और आप पूरे साल का जो कमा रहे हो 5 लाख कमा रहे हो, तो वहीं से ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप कमा 5 लाख रहे हो तो आप 6 लाख रुपए कैसे खर्च करके आओगे। तो वहां से इंटेंशन समझ आ जाती है कि एम्बेसी को, वीज़ा ऑफिसर को, कि ये जेन्युइन एंट्रेंट नहीं है, ये आके रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हमें यही शो करना होता है, हमारे पेपर से बताना होता है, जस्टिफाई कराना होता है कि वी आर एन जेन्युइन एंट्रेंट, we are going to explore some places for recreation purpose, if we are going for tourism purpose, and we have sufficient funds, we are having family behind us in the country, in our native country, और उसके लिए हम वापस आएंगे, हमारे कंट्री टाइप्स बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस या जॉब बड़ी सिक्योर है, हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो ये केस स्टडी थी जिससे आप समझ सकते हो कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल में क्यों गया, और बहुत जल्दबाजी में कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, जो भी कंसल्टेंट आप हायर कर रहे हैं आपके काम के लिए,
एटलीस्ट जो प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए वो तो पूरी हों, अपनी तरफ से 100% जो प्रोफाइल की सेटिंग है वो तो हो। फिर उसके बाद अगर इन केस 1-2% आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है ड्यू टू अम्बेसी के प्रेशर है, अम्बेसी के ऊपर प्रेशर है वीज़ा का कि कम करने हैं या कुछ भी है, वो एक अलग लॉजिक है। बट जो आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपको फुलफिल करनी है रिक्वायरमेंट्स, वो क्या है? फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके पेपर के ऊपर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका फैमिली टाइप्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका कंट्री टाइप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपकी इंटेंशन जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और वापस कब आने वाले हैं। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई अपने प्रोफाइल को लेके डाउट है, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रोफाइल डिस्कस करो हमसे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। आप फ़ोन पर डिस्कस करो, आप हमें ईमेल करो, हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरीज डालो, ठीक है, या आप पर्सनली अगर मिलना चाहते हो अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे ऑफिस में आ सकती हो फ़ोन करके। आप मेरे से अपना प्रोफाइल डिस्कस करो और फिर हम देखेंगे कि कैसे आपका विजिटर वीज़ा हम फाइल करके निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है, ताकि दूसरों के लिए भी कुछ हेल्प हो सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।